नीड टू गो एंड बाय अ 3000 रुपीज़ का इतना सा प्रोडक्ट भी इसको कंटिन्यू यूज़ किया ना, तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने भी निकले कि इसको यूज़ करके मेरी स्किन एकदम से ओ हो ऐसे हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मेरे पास है यहाँ पे 4 ऐसे प्रोडक्ट विच आर हाईली एक्सपेंसिव एंड दे आर वेरी हाइप्ड इन द मार्केट। और ये मैं काफ़ी टाइम से भी लेना चाहती थी, बट जस्ट बिकॉज कि इनके प्राइजेस इतने ज़्यादा हैं कि मैं ले नहीं पाती थी। सो मैंने कुछ ऑफर्स मिली तो उनमें मैंने इनको किसी तरह से ग्रैब किया। आई हैव गिवन देम इनफ टाइम। कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, आई एम गोना शेयर, कुछ ख़त्म भी हो चुके हैं, बट आई फील कि दे आर लिटिल बिट ओवर हाइप्ड और you don't need to waste your money in these products. So let's start with our today's list. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहती हूँ about this Benny Tint from Benefit. If you remember, ये मैंने एक कॉम्बो डील थी जिसमें ये था और साथ में एक हुला ब्रॉन्जर था मिनी वाला, और इसके साथ मेरे को बेनी टिंट के ही छोटे छोटे 2 सैम्पल मिले थे। एक आई थिंक आईब्रो वो जो है ब्राउ आईब्रो वाली वो पॉइंट समथिंग की मुझे वो छोटी सी वो मिली है, तो इसलिए मैंने इसको ग्रैब कर लिया था। अदरवाइज 2600 रुपीज़ में जस्ट एक ये 2600 का है क्या 2910 लाइक 3000 रुपीज़ फॉर दिस वन मैं कभी भी परचेज नहीं करती। नाउ कमिंग टू द प्रोडक्ट, इस तरह का ये कांच की बॉटल है छोटी सी, ये 10 ml का प्रोडक्ट है फॉर 3000 रुपीज़ विच इज़ वे एक्सपेंसिव। लाइक इट्स नॉट वर्थ टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हाँ कंसीडरिंग द फैक्ट कि मैंने ये अच्छी कॉम्बो डील पे लिया है, देन मुझे उतना ज़्यादा ये हर्ट नहीं करा। बिकॉज एक तो देखो टिंट है, आई गेट इट कि हाँ ये लिप एंड चीक टिंट है। मैंने जब इसको चीक पे यूज़ किया है, एक तो आपकी जो फिंगर्स हैं बहुत गंदी वाली स्टेन हो जाती हैं। अगर आप इसको लगा के कहीं जाते हो, आप कितना भी अपने हैंड को वॉश कर लो वो नहीं निकलता है। तो यू एनी वे गोना गो विद योर रंगीन हाथ की, हाँ आपने मेहंदी या वो कलर लगाया हुआ है तो वो अच्छा नहीं लगता। फर्स्ट थिंग, चलो वो भी चलो हर टिंट के साथ वो प्रॉब्लम नहीं होती है, आप स्पॉन्ज से लगा सकते हो एंड ऑल दैट, वी हैव ऑप्शंस। बट जब भी आप इसको लिप्स पे अप्लाई करते हो ना, आई डोंट नो अबाउट अदर्स बट फॉर मी लाइक मैंने जो पर्सनली फील किया है कि जब मैंने इसको लिप्स पे लगाया है, अनडाउटेडली कलर बहुत अच्छा देता है, ये बहुत प्यारा टिंट लगता है। पहली चीज़ तो ये लॉन्ग लास्टिंग है ही नहीं, बिल्कुल भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। दूसरा, ये आपके लिप्स को इतना ज़्यादा ड्राई कर देता है ना, जितनी बार भी मैंने इसको यूज़ किया मेरे इसने लिप्स को फाड़ दिया। लाइक इतने गंदे मेरे लिप्स लगते थे आफ्टर यूजिंग दिस वन। लाइक जब भी मतलब इसको रिमूव करूँगी वो बहुत ज़्यादा ऐसे गंदी सी ड्राइनेस हो जाती है। सो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। आई डोंट नो हाउ एम गोना फिनिश दिस ऑफ। हाँ ठीक है, चीक्स पे लगाना है देन इट्स फाइन, बट फॉर द लिप्स आई वोंट रिकमेंड दिस फॉर द लिप टिंट। चीक टिंट के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो बट नॉट एज अ लिप टिंट। अदरवाइज आपका अगर ड्राई लिप्स है ना तो आपके लिप्स का क्या हाल करेगा, you can't even imagine. So it's that bad for your lips. But हाँ cheeks के लिए it's fine, but I feel कि cheek के लिए टिंट के लिए you don't need to go and buy a 3000 रुपीज़ का इतना सा प्रोडक्ट। वी हैव अदर ऑप्शन इन द मार्केट एज वेल। तो जो आपकी लिक्विड लिपस्टिक्स है ना, दे वर्क्स ब्यूटिफुली एज अ चीक टिंट एज वेल। तो आई थिंक यू डोंट नीड टू गो एंड वेस्ट योर मनी इन दीज एक्स्ट्रा टिंट्स फॉर योर चीक टिंट। लिप के लिए तो आप टिंटेड लिप बाम्स ले सकते हो, दैट्स अ मच बेटर ऑप्शन बिकॉज ये तो आपके लिप्स को कम्प्लीटली ड्राई कर देगा। सो नॉट गोना रिकमेंड दिस। सेकेंड ओवरली हाइप्ड एंड ओवरली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आई हैव हियर इज दिस फ्रॉम एस्टे लॉडर। ये है इनका एडवांस नाइट रिपेयर सिंक्रोनाइज्ड मल्टी रिकवरी कॉम्प्लेक्स। ये इनका न्यू फॉर्मुलेशन है। इससे पहले मैंने इनका ये पुराना वाला भी ट्राई आउट करा है, आई थिंक 2-3 साल पहले जब मैंने नया चैनल स्टार्ट किया था उस टाइम पे मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था। मैंने 4 वीक्स के लिए इसको यूज़ किया था, बहुत हल्की क्वांटिटी, और उस टाइम मेरे को मार्क्स होते थे हैज़ डन नथिंग, बस हाइड्रेशन थी और कुछ भी नहीं था। देन आई थॉट कि दे हैव रीफॉर्मुलेटेड दिस वन एंड अभी ये नई फॉर्मुलेशन के साथ आया है, लेट्स ट्राई दिस वन आउट। सो दैट्स वाई मैंने ये लिया था। अगेन आई थिंक मैंने ये किसी डील पे ही लिया था। आई डोंट नो मुझे कितने का पड़ा है, मुझे भी याद नहीं है बिकॉज मैंने ये लास्ट ईयर लिया था और मैंने अब इसको यूज़ किया है। इट्स ऑलमोस्ट ओवर ना। मैंने इसको पूरे फेस पे नहीं यूज़ किया है बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इसके साथ वो कैसा था, बिकॉज आपको पूरे फेस के लिए अच्छी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है और ये 7 ml इट्स हार्डली गोना लास्ट यू फॉर अ वीक अगर आप इसको पूरे फेस पे लगाते हो। सो ये इतनू सा 7 ml आपको मिलता है अराउंड 1350 रुपये का।
तो 1350 फॉर 7 ml इज़ वे टू एक्सपेंसिव कंसीडरिंग द फैक्ट कि इसमें इंग्रेडिएंट्स में क्या है। सबसे पहले तो इसमें ऑन द टॉप आपको वाटर ही मिलता है, लाइक जो बेस है दैट इज़ वाटर। उसके बाद इसमें बिफिडा फर्मेंट लाइसेट है जो कि इसका मेन हीरो इंग्रेडिएंट आप बोल सकते हो। नाउ आई डोंट नो कितना कॉन्सेंट्रेशन है इसका, मेंशन नहीं है यहाँ पे कि कितना परसेंट इन्होंने बिफिडा फर्मेंट इसमें डाला है, बट बिफिडा फर्मेंट वी ऑल नो दैट ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, आपका जो फोटो डैमेज है उससे रिपेयर करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट इन डीड, बट बिफिडा फर्मेंट लाइसेट के साथ हमारे पास मार्केट में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप इससे रिप्लेस कर सकते हो अगर आपको सिर्फ बिफिडा फर्मेंट लाइसेट चाहिए। बिफिडा फर्मेंट लाइसेट के अलावा इसके अंदर आपको कुछ सीड एक्सट्रैक्ट मिल जाएंगे। आई थिंक इसमें पेप्टाइड्स भी हैं, सोडियम हाइड्रोनेट भी है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है, हाइड्रोलाइज्ड एल्गन डले हुए हैं, कैफीन डली हुई है, स्क्वालेन है, बिसाबलूल है, ग्लिसरीन है, बंच ऑफ इसमें ह्यूमेक्टेंट्स डले हुए हैं। ओवरऑल इट्स लाइक अ वेल एजिंग इंग्रेडिएंट और वेल एजिंग प्रोडक्ट आप बोल सकते हो इसको। बट क्या ये सच में काम करता है या नहीं, उसके लिए मैंने इसको ट्राई किया था फॉर माई अंडर आई एरिया, बिकॉज यहाँ पे यू गाइज नो कि 2 ड्रॉप से भी काम चल जाएगा, तो मैंने वही यहाँ पे देखने के लिए इसको ट्राई आउट करा था। सो व्हाट आई रियलाइज इज कि जब मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ किया ना तो मुझे यहाँ पे छोटे छोटे दाने भी निकले और ये वाला स्किन मेरे को थोड़ा पतला भी फील होता था। लाइक जब भी इसको लगाने के बाद 5-6 दिन के बाद जब मैं मॉइस्चराइजर लगाती तो वो जलता था यहाँ पे। सो मे बी फॉर द आईज इट्स वेरी वेरी कॉन्सेंट्रेटेड, और मेरे को ये था कि चलो ब्राइट करेगा अंडर आइज को या कुछ तो मुझे दिखेगा, स्मूथ दिखेगी, लाइक फाइन लाइन स्मूथ दिखेंगी या कुछ भी, बट मुझे इसके साथ कुछ भी फील नहीं हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक जो मेरा पहले वाला एक्सपीरियंस था वैसा ही इसके साथ भी हुआ। बट अगेन आई एम नॉट श्योर कि जब आप बड़ी वाली बॉटल एक पूरी फिनिश करोगे तब आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट वो मुझे लगता है इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्यू फ्रेंड्स ऑफ माइन और मेरे कुछ इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स हैं, जब मैंने ये लिया था दे सेड कि डज नथिंग, बिकॉज उन्होंने वो बड़ी 50 ml वाली 2 से 3 बॉटल्स भी फिनिश करी हैं, स्टिल उनको कुछ भी डिफरेंस फील नहीं हुआ। बट हाँ, इन फ्यूचर अगर कभी मुझे मौका मिला इसका जो बड़ा वाला पैकिंग है वो ग्रैब करने का और वो यूज़ करने का, तब की फिर मैं तब बताऊंगी। बट इतना 7 ml यूज़ करके मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट अपने अंडर आइज में कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू आर लुकिंग फॉर बिफिडा फर्मेंट लाइसेट, आई थिंक इजेंट्री हैज़ बिफिडा फर्मेंट लाइसेट वाला अंडर आई क्रीम एंड एज वेल एज एम्प्यूल भी है उनका। तो फॉर द फेस यू कैन ट्राई द एम्प्यूल एज वेल। आई थिंक वो 50 ml की क्वांटिटी आपको मिलती है अराउंड 1700 के आसपास। बट हाँ वो है कि आप अगर उसको सेल पे ग्रैब करते हो, आप लगाओ, जैसे मैक्रॉन पे मोस्टली 30% का ऑफ होता है, अगर वो 1100-1200 रुपये का अगर आपको 50 ml पड़ता है तो आप लगा लो कि यहाँ पे आपको 7 ml मिल रहा है, वहाँ आपको मिल जाएगा 50 ml। और आप कोई पेप्टाइड सिरम ऐड ऑन कर सकते हो, और hyaluronic एसिड तो मोस्टली आपके मॉइस्चराइजर्स में होता है। आई थिंक उसकी मुझे इंग्रेडिएंट लिस्ट नहीं पता, बट इफ़ यू इंटरेस्टेड तो मैं वो भी ट्राई आउट कर लूँगी। आई नो बहुत सारे लोग उसकी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो एक काम करते हैं वो ट्राई कर लेते हैं, देन इनको साइड बाई साइड कंपेयर भी हम कर लेंगे। बट आई फील इट्स लिटिल ओवर हाइप्ड और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, सो वर्थ नहीं मुझे लगती है इसकी। बट हाँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो यू कैन गो फॉर दिस वन, बट फॉर मी मुझे कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग ये नहीं लगा। थर्ड ओवर हाइप्ड एंड ओवरली एक्सपेंसिव स्किन केयर इज दिस फ्रॉम इजेंट्री। ये है इनकी हाइलुरोनिक एसिड वाटरी सन जेल। इस तरह की ये पैकिंग है, बाहर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है। इंग्रेडिएंट लिस्ट भी मेंशन है, एवरीथिंग इज मेंशन ऑन दिस आउटर पैकेजिंग। और ये है इसके अंदर की पैकेजिंग, ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। बट जब मैंने इसको लिया था उस हॉल वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इट वॉज जब फुल थी स्टिल इट वॉज दिस मच, लाइक इट वॉज दिस हाफ, लाइक इतनी हाफ फिल्ड थी, फुल फिल ये नहीं थी। तो आई डोंट नो, मे बी क्वांटिटी उतनी ही होगी, पैकिंग थोड़ी बड़ी बनाई है दिखाने के लिए कि हाँ जी बड़ा प्रोडक्ट है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। बिग 1700 या 1800 की सनस्क्रीन है ये, ब्यूटी वन से मैंने ली थी, मुश्किल से इस पर 10% भी ऑफ नहीं था, और आई थिंक मैंने फुल प्राइस पे पिक करी है, मुझे याद नहीं है। इसका मैंने पहले सैम्पल ट्राई किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था बिकॉज ऑफ द वेरी लाइट टेक्स्चर, तो मैंने कहा चलो इसको मंगवा लेते हैं। जब मैंने इसको फुल साइज़ को यूज़ किया, आईज में हल्का सा स्टिंग भी ये करती है। दूसरा जो मुझे इसका फील हुआ ना कि ये थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा एकदम ऑयली से फेस कर देती है। लाइक आई थिंक ड्राई स्किन वालों को ये ज़्यादा सूट करेगी, मे बी आई एम कॉम्बिनेशन स्किन, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसे
तेल 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 ऐसे बिल्कुल ऑयली ऑयली सा फील आता है अपने फेस से, तो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इंग्रेडिएंट लिस्ट इसकी काफ़ी अच्छी है। लाइक ऑन द टॉप आपको कुछ ह्यूमेक्टेंट्स मिल जाते हैं। नायासिनामाइड इज ऑन द टॉप, इसमें सेंटेला है, सेरेमाइड है, इसमें एच कॉर्डाटा एक्सट्रैक्ट भी डला हुआ है, ऑलिव फ्रूट ऑयल है, विटामिन ई है, 3-4 तरह के इसमें hyaluronic एसिड भी डले हुए हैं, एंड इट्स अ फ्रेग्रेंस फ्री सनस्क्रीन। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट इज ब्यूटीफुल, आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट। टेक्सचर इज ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लाइट वाटरी जेल। बट वही एक प्रॉब्लम मुझे इसके साथ फील हुई है कि जब आप इसको अप्लाई करते हो तो बिल्कुल एकदम ऑयली ऑयली सा फेस, बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली फील आती है, विच आई पर्सनली डोंट लाइक। एंड इस तरह के जो ये इंग्रेडिएंट लिस्ट है ना, ये सेरेमाइड एंड ये सब वो सब ऐसी ऐसी सनस्क्रीन ऑलरेडी मार्केट में है। लाइक आप कॉन्शियस केमिस्ट वाली सन ड्रिंक देख लो, उसमें आपको बैरियर रिपेयरिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे एंड ब्यूटीफुल टेक्सचर। डॉक्टर शेथ हैज़ अ ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट लिस्ट वाला सनस्क्रीन, डर्माकोका 1% hyaluronic एसिड सनस्क्रीन, ब्यूटीफुल टेक्सचर। सो आई बिलीव कि इतना 1700 रुपया फॉर 50 ml का क्वांटिटी आपको खर्चने की जरूरत नहीं है। लाइक 1700 रुपये में तो आपकी 3 सनस्क्रीन आ जाएंगी जो मैंने आपको अभी बताई, वो 1700 की आपको 3 पड़ जाएंगी, जहाँ पे आपको सिर्फ एक मिल रही है। सो इट्स वेरी वेरी ओवर एक्सपेंसिव, और लाइक मुझे पर्सनली वर्थ नहीं लगी ये। लाइक 1700 रुपया, मैं तो इसको दोबारा रिपर्चेज नहीं करूंगी, बिकॉज आई हैव बेटर ऑप्शन इन द इंडियन मार्केट। सो नो फॉर दिस वन, बट येस इफ यू कैन अफोर्ड दिस वन यू कैन गो फॉर दिस वन। इफ दिस इज योर होली ग्रेल, go for it, I have no issue with that, but ये मेरा personal point of view है which I wanted to share, and I feel it's not worth the hype. Lastly we have this very very hyped Klairs Fundamental Watery Gel Cream। इस तरह की ये पैकिंग है। एज यू कैन सी आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड दिस टब, बहुत थोड़ी सी छोड़ी है मैंने जस्ट टू शो यू द टेक्सचर। यू गाइज नो ये मैंने रिसेंटली ही ली थी और रिसेंटली ही मैंने इसको फिनिश किया है, बिकॉज ये मुझे 70% के ऑफ पे पड़ी थी 800 या 900 रुपीज़ की। अदरवाइज इसका जो प्राइस है दैट इज़ 2300 समथिंग और 2400 की है ये जस्ट 70 ml का प्रोडक्ट। अनडाउटेडली जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग। आई लव द इंग्रेडिएंट लिस्ट। ऑन द टॉप ही आपको ग्रीन टी लीफ वाटर मिलता है, बंच ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स हैं, राइस एक्सट्रैक्ट इसमें है, केमिला है, हिबिस्कस है, आर्टिमीसिया है, लेमिनारिया है, सेंटेला है, रोजमेरी है, कुछ इसमें प्लांट शुगर्स है, विटामिन ई है, हाइलुरोनिक एसिड है, कुछ इसमें ऑयल्स डले हुए हैं लाइक सनफ्लावर सीड ऑयल, जोजोबा एस्टर्स इसमें डले हुए हैं। तो इंग्रेडिएंट लिस्ट अच्छी है, बहुत ज़्यादा ऐसे खराब इंग्रेडिएंट लिस्ट में नहीं इसको बोलूँगी। इंग्रेडिएंट लिस्ट इज ब्यूटीफुल, टेक्सचर बहुत ज़्यादा प्यारा है, बिल्कुल वाटरी सा टेक्सचर, एकदम ऐसे गिरता है ये, ब्यूटीफुल टेक्सचर। बट अगेन व्हाट आई फील इज कि 2300 और 2400 की वर्थ नहीं है। लाइक जो आपको मिल रहा है, लाइक इस तरह के वाटरी टेक्सचर आपको 1000 मॉइस्चराइजर हैं अभी इंडियन मार्केट में जो आपको मिल जाएंगे विद द ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट लिस्ट विद द ब्यूटीफुल टेक्सचर। और अभी तो मोस्टली सभी ब्रांड्स, इंडियन ब्रांड्स बहुत ही प्यारी सी जेल टेक्सचर्स और लाइट टेक्सचर्स के साथ आ रही हैं। सो आई थिंक लाइक इट्स वेरी वेरी ओवर हाइप्ड व्हाट आई बिलीव। लाइक मुझे उतना बहुत ज़्यादा एकदम अमेजिंग वाला फील इसके साथ नहीं आया। लाइक आई हैव बेटर ऑप्शन इन माई वैनिटी, सो आई एम नॉट गोना वेस्ट माई मनी। बट हाँ, इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू और अगर आप ये अफोर्ड कर सकते हो देन आप इसको ले सकते हो। बट मेरे जैसे लोग हैं जो इतना ज़्यादा स्प्लर्ज नहीं करना चाहते हैं स्किन केयर में, सो आई थिंक यू शुड नॉट गो फॉर दिस वन। बहुत ज़्यादा एकदम कोई बहुत ज़्यादा अमेजिंग कुछ भी इसमें है नहीं कि इसको यूज़ करके मेरी स्किन एकदम से ओ हो ऐसे हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो डोंट थिंक कि हाँ अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो यू आर मिसिंग आउट समथिंग। एंड आई सेड इट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पर्सनल व्यू है। आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ एनी ऑफ दीज ब्रांड्स और एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, दे आर गुड। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि दे आर ओवर प्राइसी एंड ओवर एक्सपेंसिव एंड ओवर हाइप्ड, जो उतनी हाइप की इनको ज़रूरत नहीं है और उतना ये मुझे वर्थ ही नहीं लगते हैं फॉर द प्राइस आई एम पेइंग। बिकॉज 2300 रुपया फॉर 70 ml का मॉइस्चराइजर, इट्स वे टू हाई फॉर मी। Guys, that was my experience on these 4 overhyped and overrated and overloved product. I'm sure they have been loved by many of you, but हाँ मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि they don't worth the hype or they don't worth the money जो हम spend कर रहे हैं। We have a better option in our Indian market. So I hope you found this video little bit helpful, थोड़ी सी भी help हुई है। Do give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.